फ्रेंड्स, माय से डॉक्टर विकास विजय और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल अकाउंट्स गुरु। आज इस वीडियो में बताने वाले हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो वरीड है कि अभी बचे हैं दिन 40, कैसे लेके आएंगे 95%। वो है उन सभी बच्चों की चिंता कॉमन। तो उसके लिए ये वीडियो है और आज का टाइटल यही है, हाउ टू स्कोर 95+ इन 40 डेज, यानी योर परफॉर्मेंस एनहांसमेंट प्रोग्राम। और मैं सिर्फ ज्ञान की बातें नहीं करूंगा, क्योंकि इसमें मैं लेके आऊंगा प्रैक्टिकल टिप्स, और वो रहेंगी 10 स्ट्रैटेजीज, 10 स्टेप्स, जो एक एक करके देखेंगे कैसे इस 40 डेज में हम ला सकते हैं 95+ मार्क्स हमारे बाकी सभी सब्जेक्ट्स में। तो चलिए शुरू करते हैं। टिप नंबर 1 कि आप बार बार पूछते हैं स्ट्रैटेजीज ऑफ 30 डेज, स्ट्रैटेजी ऑफ 50 डेज, स्ट्रैटेजी ऑफ 60 डेज। मैं कह रहा हूं सबसे पहली चीज ना, आज एक काम कर लो। क्या? डोंट जस्ट मेक द स्ट्रैटेजीज आर गुड, स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी होती है, बट सबसे बुरी बात क्या है कि सिर्फ स्ट्रैटेजी बनाना। अगर आप स्ट्रैटेजी बना रहे हैं स्विमिंग सीखने की, लेकिन आप स्विमिंग पूल में नहीं जा रहे, आप स्ट्रैटेजी बना रहे हैं गाड़ी चलाने की, आपको कार सीखनी है 12th के बाद, बट आप बिना रोड पे जाए गाड़ी चलाना सीखना चाहते हैं, तो ये स्ट्रैटेजी आपकी हेल्प नहीं करने वाली है। तो करना क्या है? अगर स्विमिंग सीखनी है तो पानी में कूदना पड़ेगा, ड्राइविंग सीखनी है तो रोड पे जाना पड़ेगा। तो डोंट जस्ट हैव द स्ट्रैटेजी, व्हाट आई वांट टू मीन, जंप इनटू द वाटर। मेरे बच्चों, 95% लाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। और पास्ट में मेरे 25 ईयर्स में जितने भी स्टूडेंट्स 95 लेके आए हैं, उनके कुछ सीक्रेट्स हैं। वो सीक्रेट्स ही हैं जो उनको 95% दिलाती है, और वो सारे के सारे सीक्रेट्स इन 10 पॉइंट्स में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो उन सभी बच्चों ने अपने आप को क्या किया है, सिर्फ स्ट्रैटेजी नहीं बनाई, उन्होंने पानी में कूदा है और फिर स्विमिंग सीखी है। एक मेटाफोर है, यानी यू कांट लर्न स्विमिंग व्हाइल सिटिंग इन द क्लासरूम, सेम इज विद द ड्राइविंग। तो आपने करना क्या है, ये जो 10 बातें हैं, जो टिप्स हैं, ये सारे के सारे फॉलो करने हैं, और डेफिनेटली अगले 40 डेज में हर बच्चा 95% प्लस लेके आएगा। सो व्हाट इज टिप नंबर 2? सीक्रेट ऑफ सक्सेस। सबसे पहले, हर आदमी कामयाब होना चाहता है। मैं अगर बात करूं, जो मेरी जर्नी थी, जब मैं 12th में था तो मैं भी कामयाब होना चाहता था, और जो कामयाब हुआ, लेकिन उस सक्सेस पाने के लिए, उस सक्सेस तक पहुंचने के लिए एक बहुत ही बड़ी चीज की जरूरत थी, और वो क्या था कि आपका पागलपन, आपका विजडम, आपका इतना मकसद बड़ा होना कि छोटी मोटी परेशानियां आपको मायने ही ना रखती हों। इसका मतलब कि अगर एक ऐसे ही स्टोरी है कि किसी स्टूडेंट ने अपने गुरुजी से पूछ लिया कि मैं सक्सेस पाना चाहता हूं, मुझे उसकी क्या करना पड़ेगा, तो उनके गुरुजी ने क्या कहा, उस स्टूडेंट को लेके एक नदी में ले गए, और नदी में बीचों बीच ले जाके उनकी गर्दन पकड़कर पानी के नीचे डुबो दिया। और जब वो पानी के नीचे स्टूडेंट का सर था, वो तड़पड़ा रहा था। क्यों? क्योंकि उसको सांस नहीं मिल रही थी। और अचानक उसने पूरी जान लगा के गुरुजी का हाथ हटा के गर्दन ऊपर निकाली और कहा, हाँ। मास्टर जी ने पूछा, क्यों, क्या लग रहा है? अब कह रहे, गुरुजी बहुत मुश्किल से सांस ली है। तो गुरुजी ने पूछा, जब तू पानी के अंदर था तेरे को सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज की थी? उसने कहा, ऑक्सीजन की। उसने कहा, ताजी फ्रेश हवा की। तो मास्टर जी ने कहा कि अगर तू कामयाब होना चाहता है तो व्हेन यू नीड सक्सेस एज यू नीड एयर टू ब्रीथ, और जस्ट डबल द रेट ऑफ फेलियर और मिस्टेक्स। ये 2 बातें कहना चाहूंगा। गुरुजी ने कहा, अगर कामयाब होना है तो आपको जिस तरह से पानी के अंदर जब आपका सर था, आपको जरूरत थी एक फ्रेश ऑक्सीजन की, इतनी शिद्दत से अगर आपको कामयाबी की, पागलपन की, उस नशे की आदत पड़ जाए कि मुझे कामयाब होना ही होना है, यानी वो परसिवरेंस, वो जिद कि कोई मुझे नहीं रोक सकता, तब आप पक्का कामयाब होंगे। और कामयाब होने के लिए एक चीज है जो आपको रोकती है, एक चीज है जो आपको एक्शन नहीं लेने देती, और वो है फियर। FEAR, फियर। और मैं हमेशा बोलता हूं उसका फुल फॉर्म, फॉल्स एक्सपीरियंस एज्यूम्ड रियल। यानी पास्ट में आपके साथ कुछ ऐसी घटना घटी जिसपे कि आपका आत्मविश्वास, आपका सेल्फ बिलीफ हिल गया, और अब आप उतना एक्शन आगे नहीं ले रहे। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा, आज से एक्शन लेना स्टार्ट कीजिए। आज से अगर उन एक्शंस लेने की वजह से कुछ गलतियां हो रही हैं तो वो गलतियां जरूर कीजिए, क्योंकि जितनी ज्यादा गलती करोगे, जितने ज्यादा फेलियर होंगे, उतनी ज्यादा आपको लर्निंग मिलेगी। और मैं हमेशा कहता हूं, मिस्टेक्स व्हेन हैपन दे आर क्वाइट एम्बैरेसिंग।
but when you have a collection of mistakes, it becomes experience. So learn from your experience. So this is what I want to say from tomorrow, यानी इन 40 दिन में जो भी चैप्टर आपको नहीं आता था, जो भी टॉपिक नहीं आता था, उन टॉपिक के क्वेश्चंस करना स्टार्ट करो। 4-4, 5-5 क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर पेपर्स के 5 साल के पेपर्स पिछले साल के लो, उन क्वेश्चंस को करो और देखो कहां कहां मिस्टेक हो रही है, कहां कहां आपको गलतियां हो रही है, कहां कहां आंसर टैली नहीं कर रहा, एंड देन पेन डाउन, एंड देन डेफिनेटली यू आर गोइंग टू सक्सीड। तो लेट मी टेल यू पॉइंट नंबर 3, आई हेट स्टडी। मैं आपको बता दूं, क्योंकि पूरे साल से अगर आप नहीं पढ़े ऑनलाइन क्लासेस की वजह से, और अभी भी आपको लग रहा है कि ये जो 40 डेज है उतना मन नहीं कर रहा पढ़ने का, अभी वो आग नहीं लग रही, अभी वो पागलपन नहीं आ रहा, अभी वो मकसद नहीं मिल रहा जिस मकसद को सामने रख कर मैं 10-10-12 घंटे पढ़ सकूं, तो कहना चाहूंगा बच्चे, जस्ट मेक योर ब्रेन फूल। ये जो दिमाग है ना, मैं हमेशा कहता हूं, जो भूख आपको लगती है, आपको भूख पेट से लगती है या दिमाग से लगती है? बच्चे कहते हैं पेट से। नहीं मेरे बेटे, पेट के पास कोई सेंसेशन नहीं है, भूख यहां से लगती है। जब मैकडॉनल्ड्स के सामने से जा रहे होते हैं तो मैकडॉनल्ड्स के बर्गर खाने की जो इच्छा होती है वो ब्रेन सिग्नल देता है। जो मैकडी का एम देखते ही हमारे जो ब्रेन के अंदर सेंसर्स लगे हैं वो कहते हैं कि यस मुझे भूख लगी है। सेम वे फॉर द स्टडी। अगर आपने अभी तक ब्रेन को ट्रेन नहीं किया, वो आपका दोस्त नहीं बना, क्योंकि वो आज तक इतना पढ़ा ही नहीं, इसलिए वो आपको पढ़ने नहीं देता। तो करना क्या है? आपने अपने ब्रेन को बोला है कि आज, अगर संडे है या कल मंडे है, कि आज मैं पढ़ाई करना स्टार्ट कर रहा हूं, ये पर्टिकुलर चैप्टर, पर्टिकुलर टॉपिक, और अपने ब्रेन से कहना है कि सिर्फ 15 मिनट पढ़ना है। ब्रेन आपसे 2 बार पूछेगा, सच बोल, सच बोल, मेरी कसम खा। आपने कहा तेरी कसम, सिर्फ 15 मिनट पढ़ना है। यानी आपको ब्रेन को सिग्नल देना है कि मैं तेरे को कोई मुश्किल टारगेट नहीं दे रहा, बिकॉज ब्रेन डज नॉट लव टफ टारगेट। और ब्रेन कहेगा चल ठीक है, 15 मिनट दिए आपको, जा जी ले अपनी जिंदगी, सिमरन जा। तो मीन्स व्हाट, वो 15 मिनट जैसे ही आपने अपने ब्रेन से ले लिए, वो 15 मिनट कब 45 मिनट्स में बनेंगे, और वो 45 मिनट्स कब 1.5 घंटे में बनेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। और ये मेरा आपसे चैलेंज है उन सभी बच्चों से जो अभी तक पढ़ने में मन नहीं लग रहा या बोर हो चुके हैं। अभी ऐसे भी बच्चे हैं जो पूरा सब कुछ पढ़ के बैठे हैं और कह रहे हैं बोर हो रहे हैं, पढ़ने का मन नहीं कर रहा। मैं आपसे बात करना चाहता हूं, ये टेक्निक लगाइए जब भी आपको लग रहा है कि मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा। इवन जब मैं रिकॉर्डिंग्स करता हूं, अगर मैं फुल डे रिकॉर्डिंग करने के लिए मोटिवेट कर रहे हैं, तो मैं ये नहीं बोलता कि आज पूरे दिन रिकॉर्डिंग करेंगे। मैं अपने आप से कहता हूं कि सिर्फ रिकॉर्डिंग करेंगे 15 मिनट की, और कब वो 15 मिनट हाफ एन आवर, कब 2 घंटे में बदल जाती है मुझे खुद नहीं पता। तो जो मैं बोलता हूं वो अप्लाई करता हूं। तो पॉइंट नंबर 3, जस्ट टेल योर ब्रेन व्हाट दैट, जस्ट से स्टार्ट फॉर 15 मिनट्स ओनली। अपने आप को कहिए सिर्फ 15 मिनट पढ़ना है। फाइन, देखते हैं टिप नंबर 4, फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट। ये बात आती है जिस आदमी ने साल भर नहीं पढ़ा या जिसने सब कुछ पढ़ लिया, वो आज इस चौराहे पर खड़ा है कि अब मैं क्या करूं, शुरुआत कैसे करूं, कहां से करूं। मैंने एक टेक्स्ट बुक कर लिया, एक सैंपल पेपर कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, अब व्हाट नेक्स्ट। सुनिए ध्यान से, मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक ट्रेडमार्क टेक्निक निकाली है, मैन टू मैन मार्किंग। यानी अगर आपको कुछ भी नहीं आता, कोई टॉपिक नहीं आता, कहीं भी कोई चीज, तो आप सबसे पहले उस टॉपिक से फेमिलियर होइए। फेमिलियर कैसे होंगे? जब तक उस टॉपिक के बारे में अता पता ना हो। यानी अगर कहीं आपको जाना है, किसी जगह पहुंचना है, तो उस जगह पे जाने के लिए पहले आप उसका, कहीं फॉरेन में घूमने जाना है मान लीजिए, तो उसका क्लाइमेट देखेंगे, उसी के हिसाब से कपड़े लेके जाएंगे, उसी के हिसाब से आप अपना पूरा टूर प्लान करेंगे। तो इसी तरह से जो आप पढ़ना चाहते हैं, जो चैप्टर करना चाहते हैं, उसके लिए टेक्निक इवॉल्व करी है मैन टू मैन मार्किंग। व्हाट इज मैन टू मैन मार्किंग? आपने सुना होगा, और ये मूवी चक दे इंडिया में शाहरुख खान ने कहा था एक पर्टिकुलर टीम के साथ में, भी शायद वो ऑस्ट्रेलिया की टीम रही, कि जैसे उनके प्लेयर्स हैं या कोई भी एक टीम थी जो बड़ा रफ गेम खेलती थी, सो ही वांटेड एक ऐसा उस फिल्म में किरदार था, एक गर्ल थी जो बहुत एरोगेंट थी, इनडिसिप्लिन थी। शाहरुख खान ने कहा कि ये वाला मैच हम इस गर्ल के बिना नहीं खेल पाएंगे, मे बी अर्जेंटीना या कोई भी टीम नहीं हो। तो शाहरुख खान ने कहा कि जैसा प्लेयर उनका होगा वैसा प्लेयर हमारा होना चाहिए। और ऐसा है सीबीएसई के 32 क्वेश्चन, अगर अकाउंटेंसी की बात करूं या बिजनेस स्टडीज की बात करूं 34 क्वेश्चंस, वो 32 या 34 क्वेश्चंस आपके अपोनेंट्स हैं। हर अपोनेंट के पीछे एक ऐसा कॉन्सेप्ट जोड़ दो, लगा दो कि यस वो क्वेश्चन क्रैक हो जाए, वो प्लेयर को आप डिफीट कर पाए। दिस इज व्हाट इज मैन टू मैन मार्किंग। यानी मेरी 32 क्वेश्चन के साथ फाइट है, उस 32 के 32 क्वेश्चन में मुझे एक ऐसा कॉन्सेप्ट लगाना है कि वो क्वेश्चन मुझे समझ आ जाए। तो करना क्या है, आपने बनाने हैं अपनी चीट शीट्स।
जो लोग हमारे साथ 21 डेज पीक परफॉर्मेंस या जो ईयर लॉन्ग जो हमारे साथ बच्चे पीक परफॉर्मेंस प्रोग्राम में जुड़े होते हैं, उनको पता है व्हाट इज चीट शीट्स। और वो हर बच्चा जानता है कि 2 पेज के अंदर हमारा पूरा चैप्टर उन 32 क्वेश्चनों के कॉन्सेप्ट्स के बेस पे बना हुआ है। अगर आप नहीं जानते चीट शीट्स क्या है, तो जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम बताएंगे आपको डिटेल में व्हाट इज चीट शीट्स। और उसके बाद हर चैप्टर का आपके पास होना चाहिए लीथल वर्कशीट, यानी वो वर्कशीट कि अगर मैं हमेशा कहता हूं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के पीछे कि आप 150 क्वेश्चन करके गए हैं, रेशियो के पीछे के 150 क्वेश्चन करके गए हैं, बट 150 क्वेश्चन करने के बाद रेशियो में से सिर्फ एक न्यूमेरिकल आएगा 3 मार्क्स का, वो भी आपसे नहीं हो पाता। एडमिशन का एक क्वेश्चन आएगा 8 मार्क का और वहां जाके बैलेंस शीट टैली नहीं होती और आप रोते हुए बाहर आते। व्हाट इज द फन इन सॉल्विंग 150 ऑड क्वेश्चंस? वो है मेरी लीथल वर्कशीट जो हम बच्चों को बना के देते हैं इन ऑल द सब्जेक्ट्स, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज। दिस इज व्हाट एनीवन हु वांट टू नो मोर अबाउट दिस एंड मोर अबाउट आर 21 डेज पीक परफॉर्मेंस प्रोग्राम, तो उसका नंबर आप नोट कर लीजिए डिटेल में जानने के लिए, बिकॉज दिन बचे हैं सिर्फ 40। फोन नंबर है 9899023748। कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। क्या है ये 21 डेज का मैजिक? फाइन, तो ये है मेन टू मेन मार्किंग। नेक्स्ट 5th प्रोग्राम, 5th पॉइंट क्या है? हाउ मच टू स्टडी इन अ डे। बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है आपके पास, क्या कि सर अलग अलग जगह से सुनते हैं ऐसा करो, 6 बजे उठ के करो, रात को 2 बजे करो, 4 बजे करो, 8 बजे करो, बट सर वो वर्क नहीं हो पाता। रीजन क्या है? हर बच्चे का, अगर 6 लाख बच्चे बैठ रहे हैं बोर्ड एग्जाम में 12वीं में, तो 12th में 6 लाख के बच्चे का रूटीन सबसे अलग है। मूड अलग है, नेचर अलग है, टेम्परामेंट अलग है, काम करने का तरीका अलग है, हेल्थ अलग है, अलग अलग इश्यूज है। कोई रिलेशनशिप में फंसा है, कोई सब्जेक्ट्स में फंसा हुआ है, कोई घर के फाइनेंशियल क्लैरिटी में फंसा हुआ है, एनी XYZ रीजन कोई भी हो। अब कितना पढ़ना है डे में वो आपने डिसाइड करना है। सुबह 6 बजे उठना है या 6 बजे सोना है पूरी रात पढ़ के, वो आपने डिसाइड करना है, मैं नहीं बताऊंगा। क्यों? हर बंदा, मैं कैसे बता सकता हूं यार कि आपको सुबह वॉशरूम में कितने बजे जाने की आदत है? किसी को 8 बजे जाने की आदत है, किसी को 10 बजे जाने की आदत है, तो मैं कैसे आपके वॉशरूम का टाइम डिसाइड कर सकता हूं कि कब आपको नेचर्स कॉल या कब आपको वो आने वाला है? मीन्स व्हाट? करना कुछ नहीं है, मेक द थिंग सिंपल, डोंट मेक द थिंग कॉम्प्लेक्स, बिकॉज कॉम्प्लेक्सिटी इज द एनिमी ऑफ एग्जीक्यूशन। क्या कहना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुनिए। पूरे दिन को डिवाइड करेंगे 4 स्लॉट में। 4 स्लॉट का मतलब 3-3 घंटे के 4 स्लॉट डिवाइड कर लो। जब भी सोते हो, जब भी उठते हो, मुझे परवाह नहीं है। मैं नहीं जानना चाहता कि आप अर्ली राइजर हो, लेट नाइट स्टडी वाले हो, डू व्हाटएवर यू वांट टू डू इन योर लाइफ। मुझे आप 4 स्लॉट लिख के दो चैट बॉक्स में कि सर ये 4 स्लॉट मेरे बनते हैं, सुबह चाहे 6 से 9 है या रात को 9 से 12 है या शाम के 6 से 9 हो, कोई भी XYZ लिख के दो 4 स्लॉट। उन 4 स्लॉट के बाद करना क्या है? 3-3 घंटे का स्लॉट बनाने के बाद पढ़ना सिर्फ 2.5 घंटे है। यानी उस 3 स्लॉट के अंदर आप स्पेसिफिक चैप्टर, स्पेसिफिक टॉपिक लिखेंगे, स्पेसिफिक क्वेश्चंस लिखेंगे। क्या करने वाले हैं? एक रात पहले, यानी आज की रात, अगर कल के 4 स्लॉट आपने डिवाइड किए हैं, उन 4 स्लॉट के अंदर आपने 3-3 घंटे के अंदर लिखना है। ये चैप्टर, बिजनेस स्टडीज के ये चैप्टर, ये यूनिट, ये केस स्टडीज, इकोनॉमिक्स के ये चैप्टर, ये मुझे पढ़ना है, मैथमेटिक्स के ये चैप्टर, ये क्वेश्चंस करने हैं। सेम विद द अकाउंटेंसी एंड इंग्लिश। वो लिखने के बाद आपने 2.5 घंटे रीजनेबल टारगेट देना है कि वो 2.5 घंटे के अंदर खत्म हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 2.5 घंटे का आपने बनाया और 5 घंटे का कंटेंट डाल दिया, पूरा नहीं होगा, आप डिमोरलाइज हो जाएंगे। तो चाहे वो कंटेंट 1.5 घंटे का हो, 2 घंटे का हो, गिव योरसेल्फ 3 आवर्स। कहने का मतलब उस 3 घंटे में शॉर्ट 5-5 मिनट के ब्रेक भी हो जाएंगे, फोन कॉल भी हो जाएगी, नोटिफिकेशन भी पढ़ लेंगे। लेकिन ये जो वर्ड है, बहुत 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 फेमस वर्ड है, डिस्ट्रैक्शन। ये होता क्या है? डिस्ट्रैक्शन खतरनाक बीमारी है। क्या है खतरनाक बीमारी? इसका एग्जांपल लेता हूं। आप एक पानी का ग्लास लिए, प्लास्टिक का, जो नॉर्मली इंस्टीट्यूट के अंदर, ऑफिस के अंदर प्लास्टिक के गिलास होते हैं जो आवाज करते हैं, चढ़ 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 चढ़, जब आप पकड़ते हैं उसको ना, तो वो पानी का गिलास डाल लीजिए, पानी भर लीजिए और उस पानी से भरे हुए गिलास में एक पिन लीजिए, ऑल पिन या कील लीजिए, उसमें छेद कर दीजिए। जैसे ही पहला छेद करेंगे पानी बहना स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? वो पहली डिस्ट्रैक्शन है। जब आपकी स्पेशल वाली फ्रेंड का मैसेज आता है और ये लिखा आता है हाउ आर यू, उसके बाद बेब्स आता है, क्या लिखा था वो आपको पता होगा। उसके बाद जब आपने सेकंड मैसेज किया, वो है दूसरा कील, तीसरा कील, जब तीसरा रिप्लाई आया, चौथा जब आपने मिलने का टाइम दे दिया, वो टॉपिक गया कब? डस्टबिन के अंदर। क्यों? क्योंकि वो डिस्ट्रैक्शन थी। तो इसलिए कह रहा हूं मैं आपको, वो जो 3 घंटे का स्लॉट दिया है, मैंने आपको क्या कहा है, हाफ एन आवर उस डिस्ट्रैक्शन के लिए रख लो, लेकिन वो डिस्ट्रैक्शन इतनी बड़ी ना हो जो पूरे 2 घंटे को खा जाए। तो क्या करना है आपने? उस 3 घंटे के अंदर फोन आपका बंद रहेगा 2.5 घंटे।
फोन आपका एरोप्लेन मोड में रहेगा 2.5 आवर, और सिर्फ लास्ट के हाफ एन आवर आप खोलेंगे, और जैसे ही खोलेंगे बम्बार्डमेंट आएगी नोटिफिकेशन की, दिस 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 दिस। उस आधे घंटे में डू व्हाटएवर यू वांट टू डू। फिर फोन को बंद करो, अगले 3 घंटे के स्लॉट में मूव कर जाओ एंड सो ऑन। दिस इज व्हाट द स्ट्रैटेजी आपको ये इस तरह से करना है। आई होप इट्स क्लियर। स्ट्रेटेजी नंबर 6, डेवलप न्यूमोनिक टेक्निक्स एंड माइंड मैप्स। ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं इनको हमारा जो दिमाग है बहुत लंबे अरसे तक नहीं रख पाता। जैसे एग्जांपल, जब आप नए स्टूडेंट्स हमें ज्वाइन करते हैं और हर बच्चे का नाम अलग होता है। जब मैं 15 साल स्कूल में पढ़ाया और अगर 11th क्लास मुझे मिली है और 40 बच्चे एक क्लास में और 4 सेक्शन होते हैं, 160 बच्चों के नाम याद करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, 6 महीने लग जाते हैं, ठीक है। या फिर जिसका मैं क्लास टीचर होता हूं उसके नाम तो रख पाता हूं याद, दूसरों के नाम याद नहीं रह पाते। और जब पीटीएम में दूसरे सेक्शन के पेरेंट्स मेरे पास आके बैठते हैं और कहते हैं सर बताइए मेरे बच्चे के बारे में, नाम मैं पूछता हूं, अच्छा बच्चा साथ नहीं आया होता तो पता नहीं। अब उस टाइम पे मुझे जनरल बातें बोलनी पड़ती है। कौन सी जनरल? जो हर एक के साथ लग जाती है कि आपका बच्चा बहुत अच्छा है, बहुत पोटेंशियल है, कर सकता है, पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। दिस इज व्हाट द वेगनेस। तो उस वेगनेस को हटाने के लिए पढ़ाई में आपने स्पेसिफिक आंसर लिखने हैं। वो कैसे याद रहेंगे 40 डेज के बाद? जब हर उस जनरल टॉपिक, हर जिसके बारे में आपको कुछ नहीं आता था उसका न्यूमेरिक टेक्निक बना दिया। बिजनेस स्टडीज में बहुत सारे टेक्निक है, इकोनॉमिक्स में है, अकाउंटेंसी में है, वो हमारी वीडियोस। एंड आई एम द फाउंडर ऑफ, सो आई हैव बीन गिवन द टाइटल ऑफ फाउंडर ऑफ न्यूमेरिक्स इन अकाउंटेंसी। एमआरआई कॉन्सेप्ट जो फंडामेंटल्स में मैंने बनाया, मैनेजर कमीशन, रेंट पेड टू अ पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, कैश फ्लो अगर आपको नहीं समझ आता, और 5 मिनट में पूरा कैश फ्लो चैप्टर होता है। किस लिए? बिकॉज मेरे न्यूमेरिक टेक्निक की वजह से। कौन सी? दिल्ली इज इन वर्किंग प्रोग्रेस एंड फाइंड लो, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। और बैलेंस शीट में फाइंड लो, और माइनस करने के लिए ड्रिप, DRIP ड्रिप। सो सिंस आई फाउंड इट ईयर्स बैक एंड नाउ इट इज फेमस। जो बैलेंस शीट के आप हेड हेड पढ़ते हैं, आई एम द फाउंडर, उसका कॉपीराइट मेरे पास है, जहां मैं बोलता हूं SRM यानी श्री राम मंदिर बीइंग कॉइन्ड बाय मी। सेकंड में बोलता हूं डॉल, तीसरा हमारा टॉस, पांचवा नॉन करंट एसेट्स के लिए फाइंड लू, और लास्ट में हमारा टिस्को। तो ये जब मैंने इवॉल्व किए तब नहीं पता था कि इतने फेमस होंगे, बट अब अक्रॉस द ग्लोब यूज हो रहे हैं। एंड दीज आर द न्यूमेरिक टेक्निक्स। और अब इन 40 डेज के लिए मैंने एक अलग कंटेंट बनाया है। वो कंटेंट है, उसका नाम है बस पास करवा दो। बस पास करवा दो। अगर ऐसे बच्चे जो भी फेल की चिंता है, उनको लग रहा है मैं फेल ना हो जाऊं, ये कंटेंट ये अलग से बनाया गया है। जो भी कोई चाहता है ये भी इस प्रोग्राम में एनरोल होना कि यस सर मुझे बस पास करवा दो। पास मैं मानता हूं 80 में से 45-50 मार्क्स को। तो जो 45-50 चाहता है उसको मैं पास मानता हूं अकाउंटेंसी में, 26 वाले को मैं पास नहीं मानता। तो कोई भी ऐसा बच्चा जिसको अभी बिल्कुल भी नहीं आती अकाउंटेंसी, वो चाहता है उस वाले प्रोग्राम में एनरोल होना, अगेन द नंबर इस उसमें लिख के भेजेंगे आप कि मुझे इस बैच में एनरोल होना है। जो भी फॉर्मेलिटीज है आप कहेंगे सर फीस है, चार्जेस है। फीस मेरे कंटेंट, मेरे डिलीवरी, मेरे लाइव सेशन की कुछ नहीं है। कमिटमेंट चार्जेस में बोलूंगा, एक नॉमिनल रजिस्ट्रेशन वो जरूर रहेगा, वो पूछ लेना 9899023748। बिकॉज सबसे पहले बच्चों के किसी के पहला माइंड आता है फीस। अरे यार ये मेंटालिटी को चेंज करो। कोई सामने वाला आपका भविष्य चेंज करने वाला है, आपके अंदर पागलपन एक मकसद डालने वाला है, तो छोटी छोटी बातें नहीं करनी। फाइन। 6th है डेवलप न्यूमेरिक टेक्निक्स, वो मैंने आपको बता दिया, और बहुत सारी चीजें शेयर करेंगे आगे भी आपके साथ। डेवलप सेल्फ बिलीफ, बहुत सारी कहानियां हैं। हाथी वाली स्टोरी है, हाथी को रस्सी से बांधा जाता था जब वो छोटा था, बड़ा हो गया, अब भी वो रस्सी नहीं तोड़ पाता। सेल्फ बिलीफ, ये सब चीजें आप सुन के बड़े हो चुके हो, बट मैं एक सेल्फ बिलीफ डालना चाहता हूं। जो सेल्फ बिलीफ मैंने अपने में डाला था जब मैं 12th क्लास में था। आई बिलोंग टू अ वेरी हम्बल फैमिली। मेरे फादर साहब ही 75 ईयर्स ऑफ एज राइट नाउ। और जब हम छोटे थे 12th में, हमारे पास एक लिमिटेड साधन होते थे, सैलरी एक लिमिटेड आती थी, और 2 ब्रदर 1 सिस्टर थे। उन लिमिटेशंस के अंदर क्या सेल्फ बिलीफ होता है वो मैंने अपने पे अप्लाई किया। व्हाई? बिकॉज जितनी सारी लिमिटेशंस थी, एक सोफा होता था उसमें 3 टांगे होती थी, और चौथी टांग हमारी ईंटों की होती थी, ब्रिक्स की। यानी जब गेस्ट बैठते थे तो वो सोफा हिलता था, हम उनको रिक्वेस्ट करते थे खड़े होने के लिए, फिर ईंटें दोबारा से सेटिंग करते थे। कवर फटा होता था इसलिए चादर बिछाते थे। वो लिमिटेशंस के साथ एक 12वीं क्लास का बच्चा बड़े सपने लेके निकला था, और वो सपने पूरे हुए जब मैंने कॉलेज किया, अपने कोर्सेज किए। मैंने ज़्यादा लाइफ में कुछ नहीं किया, सिर्फ BCom ऑनर्स, MCom, CWA, B.Ed, MPhil, PhD, LLB, and I'm a master trainer NLP, Neuro Linguistic Programming, trained by world number 1 trainer Tony Robbins. I take pride in this. तो जब मैंने जर्नी स्टार्ट करी, और आज वो सारी दुनिया भर की लग्जरीज है, 3-3, 4-4 घर हैं, गाड़ियां हैं, सब कुछ है, बट
बिकॉज ऑफ द सेल्फ बिलीफ। ये मैं आपसे चाहता हूं, क्या आपके अंदर ये सेल्फ बिलीफ है कि मुझे अपने आप कुछ ऐसा करना है कि वो जो मम्मी, वो जो पापा जो बिना निस्वार्थ मेरे साथ इतनी सेवा कर रहे हैं, सुबह शाम मेरे साथ लगे हुए हैं, क्या मैं उनको कुछ वापस दे सकता हूं? I want this self belief from you. This is the secret, one of the top secret if you want to achieve something. 8वां पॉइंट मेरा बहुत फेवरेट पॉइंट है कि अगर आप 8 बार, जैसे कहते हैं ना 7 वंडर्स ऑफ द यूनिवर्स, मैं वैसे कह रहा हूं कि अगर आप 7 बार गिरते हैं 7 वंडर्स, तो 8 बार खड़े होने की हिम्मत रखिए। अगर आप 7 बार गिरते हैं तो 8 बार खड़े होने का जज्बा रखिए। अगर आप 7 बार गिरते हैं तो 8 बार उठने की नीयत रखिए। यानी इफ यू फॉल 7 टाइम्स यू शुड गेट अप, स्टैंड अप 8 टाइम्स। यानी दुनिया कहे यार ये गिरा तो है बट इसके उठने का अंदाज भी अलग है, जिस तरह से गिरा उससे डबल अंदाज इसके उठने का है। यानी दुनिया तो आपको लेग पुलिंग करेगी, दुनिया आपको खींचेगी। क्या आपको लगता है मैं यहां तक आया हूं, लेग पुलिंग नहीं हुई? क्या लोगों ने लेग पुलिंग नहीं की होगी, मेरे बारे में कुछ नहीं कहा होगा? अगर मैं परवाह करता उनकी, जो मेरे बारे में कुछ नेगेटिव बोलते हैं, तो मैं आज यहां तक नहीं आ पाता। और आज भी जब कोई नेगेटिव बोलता है, वो ही इज अ वेल विशर, बिकॉज जितना बोलोगे उतना उठूंगा, जितना बोलोगे मैं उतना उठूंगा। दिस इज द सीक्रेट ऑफ माइंड। और आपसे कहना चाहूंगा, आपके रिश्तेदार, फ्रेंड्स, अड़ोस पड़ोस, जो भी कोई अगर आपके गिरने पे हंसता है तो वो आपका वेल विशर है। तो जब भी आप गिरोगे अपने आप से बोलोगे कि जैसे गिरा हूं उससे डबल शिद्दत के साथ उठूंगा, जैसे गिरा हूं उससे अलग पागलपन के साथ उठूंगा। ये जो 40 दिन है कुछ ऐसा करूंगा कि यस, मेरे पेरेंट्स प्राउड फील करेंगे मुझ पे कि वाह क्या बच्चा है, क्या ये नेचर ने उनको ब्लेसिंग दी है आपके रूप में। तो प्रॉमिस कीजिए ये वाली बात कि गिरेंगे कितने 7 बार तो उठेंगे 8 बार। लोग भी देखें यार ये क्या बंदा है, क्या बंदा है, इसकी टांगे खींच दी, इसके सारे रोड़े अटका दिए, सारी लिमिटेशंस ला दी, उसके बावजूद भी ये बंदा गिरने वाला नहीं है, नहीं गिरा। दिस इज द सीक्रेट नंबर 8। देन द 9th सीक्रेट, बहुत बढ़िया सीक्रेट 9th क्या है? थ्योरी ऑफ एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। यार तुम लोग रोते रहते हो, तुम लोग एक्सक्यूज देते रहते हो, अगर अच्छा नहीं करते तो यू टेल मी अ स्टोरी, एवरी बुलशिट स्टोरी यू हैव कि सर मैं मैथ्स अच्छा क्यों नहीं कर पाया, अच्छा ट्यूटर्स नहीं मिला, अच्छे स्कूल में टीचर्स नहीं थे। सर मैं अकाउंट्स अच्छा क्यों नहीं कर पाया, अच्छे टीचर्स नहीं थे, अच्छा माहौल नहीं था, अच्छी बुक्स नहीं मिल पाई। यार ये जिस दिन आप इन स्टोरीज को आग नहीं लगाओगे ना, जिंदगी में कभी कामयाब नहीं बनोगे। और 2 स्टोरी तो आपके पास हमेशा होता है, क्या? आई एम नॉट गुड इनफ, मैं अच्छा नहीं हूं, एंड द पीपल दे डोंट लव मी। ये 2 परेशानियां जिंदगी भर कैरी कर रहे हो। मैं जब 10th में था, आई यूज्ड टू फंबल, मैं हकलाता था, कुछ वर्ड्स अटकते थे, लोग हंसते थे, और मुझे ये कभी विश्वास उस टाइम पे नहीं था कि यार क्या मुझे पता नहीं मैं कितना अच्छा बोल पा रहा हूं। अगर अच्छा बोल पा रहा हूं तो कमेंट बॉक्स में लिखो कि सर आप बहुत अच्छा बोल लेते हैं। तो वो जो मेरी लिमिटेशंस थी उसको मैंने अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट किया, क्योंकि मैंने थ्योरी लगाई थी क्या? एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। जो एक्सपेक्टेड नहीं था मुझे अपने आप से, जो मुझे लग रहा था नहीं हो पाएगा, और वो मैंने पूरी करने की कोशिश करी, और आपके सामने हूं जो मैं बोल पा रहा हूं आज। यानी एग्जाम्स में 2 क्वेश्चन टफ क्या आ गए, रोना स्टार्ट कर देते हो। लास्ट ईयर एक लड़की रोती हुई आई, सर मेरे बैलेंस शीट टैली नहीं हुई, सर मेरे से ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है आंसर गलत है। और मैंने उससे जब डिस्कस किया, मैंने कहा 95 तेरे नंबर आएंगे। एंड दैट गर्ल स्कोर 95, एग्जैक्टली 95। ये मैं एग्जैजरेट करके नहीं बता रहा, एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। और दिस इज व्हाट आई वांट टू टेल यू। क्या हुआ, बोर्ड में क्वेश्चन आ गया पेपर स्पॉइलर। अगेन मेरा ट्रेडमार्क वर्ड पेपर स्पॉइलर। क्या होता है पेपर स्पॉइलर? मैं बहुत बार बता चुका हूं, जो आपके पूरे पेपर को डिजास्टर कर देता है। इसकी मेरी अलग से वर्कशॉप है, पेपर स्पॉयलर्स, हाउ टू हैंडल द रॉन्ग क्वेश्चन इन द बोर्ड एग्जाम। तो वो जो पेपर स्पॉइलर है, अगर एग्जाम में आ जाए तो टॉपर्स क्या करते हैं, उसको ऐसी बॉल यॉर्कर समझ के खेलते हैं, डिफेंड करते हैं, छक्का मारने की कोशिश नहीं करते, आउट नहीं होते, बिकॉज उनको एक्सपेक्टेड था कि ये बॉल आने वाली है। और नॉर्मल बच्चा सरेंडर कर देता है, गिव अप कर देता है, रोने लग जाता है, और सारा आधा घंटा उसी क्वेश्चन पे लगा देता है और पेपर पूरा खराब कर देता है। तो कोई भी अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन, थ्योरी हो, ओटीक्यू हो, कोई भी हो, इकोनॉमिक्स हो, मैथमेटिक्स हो, आपने एक्सपेक्ट करके जाना है कि ये 2 क्वेश्चन टफ आएंगे जो पेपर खराब करेंगे। और पेपर सेटर को पैसे दिए गए हैं, उसका ये रोल है कि तूने 2 पेपर स्पॉइलर डालने हैं, और जैसे ही पेपर स्पॉइलर देखोगे आपने हंसना है और उसको बोलना है, अच्छा तू आ गया, सर ने कहा था तू आएगा, बट पहले 30 क्वेश्चन कर लूं, ये 2 क्वेश्चन बाद में करूंगा। अगर आप कहते हैं कि सर पेपर स्पॉइलर कैसे होते हैं, तो अकाउंटेंसी की बात करूं तो आपका जो फंडामेंटल्स का और वाला क्वेश्चन, इसमें ओपनिंग कैपिटल निकालना है, या बात करूं शेयर्स का मिसिंग फिगर का 4 मार्क्स का वो, या आप
प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जामिनेशन में देखेंगे 2018 के अंदर शेयर्स का क्वेश्चन जो गोपाल वाला था, दीज आर द पेपर स्पॉयलर्स। ऐसे बहुत सारी लिस्ट है मेरे पास, जब आप जुड़ेंगे कंटिन्यू सुनते रहेंगे हमें, वो सारी बातें मैं आपको बताता रहूंगा। तो ये है पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 9 कि कौन से क्वेश्चंस, कौन सी चीज जो अनएक्सपेक्टेड है उसको एक्सपेक्टेड मान के बाद के लिए छोड़ दो, बीच में पंगा मत लेना। वो बॉल जो आउट होने वाली है 50वें ओवर में खेलना, स्टार्टिंग में मत खेलना। फाइन। और लास्ट पॉइंट, 10th पॉइंट, प्रैक्टिस इंटीग्रिटी एंड माइंडफुलनेस। आप जल्दी से फोन निकालो, गूगल करो, इंटीग्रिटी का मीनिंग देखो क्या होता है। अगर मैं इंटीग्रिटी बोलूं तो इंटीग्रिटी इज योर होलनेस, योर कंप्लीटनेस, बिखराव नहीं, एक ऑनेस्टी के साथ, एक पर्पस के साथ। इंटीग्रिटी का एग्जांपल लूं तो सचिन तेंदुलकर एक बहुत बड़ा एग्जांपल है इंटीग्रिटी का, कि उसने अपने पेरेंट्स से कहा था कि पापा मैं कितना नेम फेम कितना पैसा कमा लूं, बट मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कभी भी शराब बेचने का एडवर्टीजमेंट नहीं करूंगा, लिकर का एडवर्टाइजमेंट नहीं करूंगा। और उसने वही किया, जिंदगी में सारे ऐड कर लिए, लिकर का ऐड नहीं किया। दिस इज द इंटीग्रिटी। आई वॉन्ट टू टेल यू इन दिस 40 डेज प्रैक्टिस इंटीग्रिटी, द होलनेस। गूगल में देखो मीनिंग क्या है, होलनेस, कंप्लीटनेस, बिखराव में नहीं रहना, एंड द माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस यानी पर्पसफुल, एक मकसद। आपका मकसद कितना बड़ा है, जितना मकसद बड़ा होगा उतनी प्रॉब्लम छोटी हो जाएगी, जितना मकसद बड़ा करोगे उतनी तकलीफ छोटी हो जाएगी, आपके एक्सक्यूजेस, आपकी बुलशिट स्टोरीज छोटी हो जाएंगी। तो जल्दी से ये प्रैक्टिस करना शुरू कर दो कल से, एज अ होल, यानी एक इंटीग्रिटी, एक ऑनेस्टी और एक माइंडफुलनेस के साथ, एक वननेस के साथ, बिखराव नहीं रहना, पर्पस सामने, टारगेट सामने, और सिर्फ आप और टारगेट दोनों बातें करो, उसके अलावा कोई आपकी हेल्प नहीं कर सकता। तो ये 10 पॉइंट थे मेरे आने वाले 40 डेज में प्रैक्टिकली एप्लीकेबल स्टेप्स, और आपको कोई नहीं रोक सकता 95+ लाने के लिए। और फिर भी जितने भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं कॉमर्स के, आप चाहते हैं कि इस तरह के प्रोग्राम्स जो डिज़ाइन किए गए हैं आपको 95 लाने के लिए इन नेक्स्ट 40 डेज में, और आप चाहते हैं उसका एनरोल होना, फीस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। फीस वर्ड तो बिल्कुल मत यूज करना, आई हेट द वर्ड फीस, बिकॉज व्हाट आई विल बी गिविंग इज विल नॉट बी कन्वर्टेड इन टर्म्स ऑफ फीस। वहां पर एक कमिटमेंट चार्जेस है, वो कमिटमेंट चार्जेस इतना कम है कि आप 2 बर्गर खाओगे तो भी पूरे लग जाएंगे। ये सुनो, 2 पिज्जा खाओगे तो भी पूरे कंज्यूम हो जाएंगे। तो दिस इज नॉट, बिकॉज क्या होता है जब हम कोई चीज फ्री देते हैं, बहुत सारे फ्री अवेलेबल है, मैं देता हूं बहुत सारे, वो लोग ट्रीट करते हैं जैसे म्यूनिसिपैलिटी पे लगा होता है नल, उस पानी से मुंह हाथ धोते हैं और सब कुछ काम करते हैं जो कर सकते हैं। और वही अगर बिस्लरी की बॉटल परचेज करते हैं, उसको थोड़ा थोड़ा पीते हैं, किसी को बॉटल देते हुए भी तकलीफ होती है। दिस इज द कमिटमेंट। फाइन। तो वो अगर आप चाहते हैं तो आप बात कर सकते हैं इस नंबर पे, और नंबर क्या है 9989023748। तो किसी भी अकाउंट्स, इको, मैथ्स, बीएस, कोई भी आप सब्जेक्ट चाहते हैं जिसमें कि ये जो हमारे रिमेनिंग 40 डेज के आप प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं जो 95+ ला सकें, सिर्फ और सिर्फ, यानी आपको बाद में रिग्रेट ना हो कि आपके किसी फ्रेंड ने, किसी दोस्त ने इस प्रोग्राम में एनरोल्ड था और वो 95% ले आया और आप रह गए, आप नहीं ले आए पाए, मुझे बहुत दुख होगा। तो इसलिए 9899023748 पे आपने व्हाट्सएप करना है कि आई एम इंटरेस्टेड, आई वॉन्ट टू एनरोल, और लिमिटेड रहेगा, भर भर के नहीं लेंगे, बिकॉज वी वॉन्ट टू हैव द CBSE सुपर अचीवर्स विद अस। सो आई होप ये 10 पॉइंट आपको अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे तो लाइक कीजिए और ये चैनल का बेल आइकन जरूर प्रेस करना, बिकॉज अगली वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। और जो भी आप चाहते हैं आगे हम आपको दें, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं जरूर आपके साथ लेके आऊंगा, बिकॉज वी लव यू ऑल एंड वी वांट टू मेक यू फील सो हैप्पी कि आप अपने पेरेंट्स को, अपने समाज को, अपने एरिया के लोगों को प्राउड फील करा पाएं और आपके पेरेंट्स कहें व्हाट अ ब्लेसिंग इन द फॉर्म ऑफ दिस चाइल्ड। फाइन। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत अच्छे से अपना ध्यान रखिएगा और स्माइल करते रहिएगा। यस, तो गिव अ बिग स्माइल, बाय बाय, टेक केयर, और मिलते हैं अगले एक और बहुत ही अच्छे वीडियो में। तब तक के लिए बहुत से अच्छा अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।